इसका मतलब साफ है कि यहाँ भी पहचान छुपाने की कोशिश तो हुई ही है, साथ में कोई जो कहते हैं ना सबूत छोड़ना या फिर अपनी चीज़ें छोड़ना, वो एक एक चीज़ मिटाई है। और सबसे बड़ा सवाल इन सारी चीज़ों के बीच में उठता है कि अगर ये किस्सा सिर्फ मोहब्बत का है, मिशन का नहीं है, तो इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने जिस नंबर से कॉल किया, जिस नंबर से पैसे पहुँचवाए, स्क्रीनशॉट पहुँचवाया और खुद आपने वॉइस नोट्स भेजे, आप उस नंबर को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। जाली शादी कर रहे थे। ये किस मिनिस्टर की बेटी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इसको भाई किससे खतरा था, और इसकी पूरी शादी में 50 लोग से ज्यादा लोग नहीं थे, या तो पूरा हिंदुस्तान जमा हो वहां पे इसकी शादी पे, तब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। आज मैंने उनकी फुटेज भी लीक कर, वो पुलिस वाले आज तक नजर नहीं आए थे। वो 3-4 जो पुलिस के लोग हैं उनकी तस्वीर भी मैंने लगाई, पूरी वीडियो मैंने लगाई, और कल वो मैंने ढूंढी, क्योंकि मुझे यकीन था कि किसी ना किसी ने ऐसे कैमरा घुमाते हुए कहीं ना कहीं से वो लोग नजर जरूर आएंगे। क्योंकि जब ये चीजें सामने आई, और दूसरी बात जो हैरत अंगेज बात थी वो ये थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे गिने चुने लोग इन्होंने चुने थे कि ये 20, 25, 30 लोग होंगे, ये मीडिया वाले होंगे, ये पुलिस वाले होंगे। मतलब वो ओवरऑल मैंने, आप यकीन करें मुझे 2 दिन लगे हैं इन चीजों को करते हुए कि शायद कहीं से कोई चीज मुझे नजर आए, लेकिन 30 से 40 लोग हैं जिन्होंने ये शादी जो है वो करवाई है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब कोई मिनिस्टर या पॉलिटिशियन या कोई उसकी बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, तो उसके अंदर पुलिस की सिक्योरिटी लगाई जाती है, क्योंकि हुकूमती एक मामला होता है या जो कुछ भी होता है, तो और उसके बाद इजाजत ली जाती है। मतलब हुकूमत से इजाजत ली जाती है कि आज मेरे बेटे की शादी है और सिक्योरिटी के लिए मुझे पुलिस चाहिए, और फिर हुकूमत जो है उसको इजाजत देती है, तो फिर वो पुलिस आके तैनात होती है या उधर खड़ी होती है। हाँ, हमारे पास जो रिकॉर्डिंग आई है उसमें बकायदा इस चीज को बताया गया है कि सचिन जब इसकी जिंदगी में नहीं आया था, उससे पहले 3 साल इसको समझाया गया, बताया गया, हिंदी की तालीम दी गई, और बाज दफा जो वहां सिंध में हिंदू लोगों के घर थे वहां इसका आना जाना भी था, वहां इसने सीखा कि क्या करना। फिर इन्होंने इसको प्लांट किया, सचिन की फैमिली को फंसाया। सचिन की फैमिली को इसलिए फंसाया क्योंकि एपी सिंह जानता था कि ये बिल्कुल बेचारे फुकरे, इनके पास खाने को रोटी भी नहीं है, और नित्तरपाल जो है वो माली है, वहां पे काम करता है। तो उन्होंने कहा जवान बच्चा है, इसको फंसाओ। लाना मकसद था सीमा हैदर को इंडिया में। भाई को भेजना भी इसी केस का जो है एक अहम अंग है, प्लानिंग। उसके बाद इसको जो है यहाँ से हिंदुस्तान से किसी ऐसे घर में भेजा जाता है, किसी हिंदू महिला के घर में भेजा जाता है कि वहां हमारे रीति रिवाज सीखो। 1.5 साल उसको ट्रेनिंग मिलती है पाकिस्तान में, जो ये बोलती है ना कि पाकिस्तान में करवा चौथ का व्रत रखा, ये रखा। वो हिंदू महिला जो है इसकी फ्रेंड है अभी भी। तो इन लोगों की प्लानिंग थी। अब प्लानिंग इसकी ऐसी नहीं थी, मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ दोस्त थे। मैं मानती हूँ कि वो इससे बात करता था, लेकिन इतनी बातें नहीं करता था जितनी यहाँ फैलाई गई कि पबजी से लवजी, ये कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं, पबजी तो भारत में बैन था, पबजी तो बैन था। हाँ जी, पबजी तो भारत में बैन था। हाँ, तो एक बार क्या होता है कि ये अपने एपी सिंह जी जो हैं, इनके फादर से बात करते हैं, सचिन के फादर से बात करते हैं। तो सचिन के फादर बोलते हैं कि सर क्या करूं, ये मेरा बेटा है, ये पाकिस्तान में किसी से बात करता है। अब उन्होंने बोला किससे बात करता है, मतलब उन्होंने मिलाया, उन्होंने ही सब कुछ उन्होंने ही किया। उन्होंने सीमा हैदर का नाम इनके सामने लिया, सीमा हैदर से रास्ता पर लप्पू का उन्होंने किया। तब तक इनके घर वालों को नहीं पता था। अब क्या किया इन्होंने, उनसे मिला तो दिया। अब वो यहाँ इसको बोल दिया कि तो आ जा। जब इसने बोला था कि मैं उम्रा करने जाऊंगी, तो उसने बोला ऐसा करना, उम्रा करने बाद में जाना, पहले हिंदुस्तान आ जा, क्योंकि उसको पता था कि इसके पास ढेरों पैसे हैं। तो सचिन ने बोला कि इधर से आना, ऐसा करेंगे कि हम दोनों साथ चलेंगे, फिर कुछ दिन तुम यहाँ रहना। इसने वापसी की टिकट भी करवा रखी थी, भाई मैंने आपको भेजी है वापसी की टिकट इसकी। तो इसने वापसी की टिकट भी करवा रखी थी। तो आप यकीन कीजिए कि ये कुछ दिनों के लिए आई थी, इसके बाद इसने वापस जाना था। लेकिन जैसे ही इसकी बेल हुई, एपी सिंह जी आपको पता ही है
वो तो ढूंढते रहते हैं कि कौन सा केस कैसा मुझे मिले, कहाँ मैं अपनी वो करूं, पब्लिसिटी करूं। तो एपी सिंह जी, और ये इसके घर, जो इसका घर चुना, ये भी इसको सब शुरू से पता है। ये जो नेत्रपाल क्षेत्रपाल बोलता है ना कि मेरे को कुछ पता नहीं है, थी ये वो कन्वर्सेशन है सीमा हैदर की। सीमा हैदर ने कहा था बस नंबर्स को जानकारी दी गई तो उसने लिखा ओके थैंक्स भैया। फिर गूगल पे से बचा हुआ अकाउंट का स्क्रीनशॉट मांगा गया, इस पर उसने रिप्लाई किया कि ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद मीना जी का नंबर दिया। अब ये भैया आप उनको मैसेज कर दो। तो ये मीना जी कोई भारतीय दोस्त सीमा हैदर के थे, अब ये सचिन भी हो सकते हैं, इसकी भी पड़ताल आज तक करेगा। उनका नंबर भी मेरे पास वक्त मौजूद है और मैं अब सीधा उनका नंबर डायल करूँगा और एक बार फिर से उनका नंबर मैं छुपाऊँगा क्योंकि प्राइवेसी का हम ख्याल रखेंगे। और ये मैंने उनका नंबर मिला रहा हूँ और ट्रू कॉलर पे अनिकेत ठाकुर के नाम से नंबर है। ये देखिए ये नंबर भी स्विच्ड ऑफ है, यानी कि वो दो नंबर जिनसे सीमा हैदर ने बस सर्विस में कांटेक्ट किया वो दोनों ही एक सुविधा में नहीं है, तो एक स्विच ऑफ बता रहा है। ये एक लड़की के नाम से है तो वो पीताम्बर नाम से किसी का नंबर है। तो दोनों ही जगह ऐसा क्या है कि नंबर ऐसे नंबर से कॉल करना पड़ा, दोनों ही एंड से जो नंबर हटा दिए गए। क्या ये सिम का हेरफेर हुआ? इतनी आइडेंटिटी छुपाने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी सीमा हैदर को? हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम अभी नंबर्स को सेव करेंगे और एक दफ़ा व्हाट्सएप कॉल भी करेंगे, देखेंगे कि कहीं ये व्हाट्सएप पर तो एक्टिव नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना एक और प्रयास कर लेते हैं और एक बार व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, क्योंकि उस दौरान जब बातचीत दोनों के बीच हुई है, जो मीना जी तत्कथित भारतीय दोस्त सीमा हैदर का है वो, फिर चाहे डेली भोली के नाम से सेव नंबर सीमा हैदर का हो, वो दोनों से व्हाट्सएप कॉलिंग हुई। तो हम एक बार ये कोशिश भी कर लेते हैं, क्योंकि जब नॉर्मल कॉल किया है तो दोनों ही बार अमान्य और स्विच ऑफ नंबर दिखा रहा है। मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है और मैंने व्हाट्सएप पे दोनों का नंबर सेव कर लिया है। और अब मैं पहले मीना जी का नंबर सेव ढूंढूंगा अपने मोबाइल फ़ोन में, जो कि सेव है। ये देखिए मैंने अब ये नंबर सर्च किया, मीना जी, यहाँ पर इनवाइट लिख कर आ रहा है। व्हाट्सएप पर इनवाइट लिखने का मतलब है कि ये नंबर व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सवाल ये है कि अगर ये नंबर व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आखिर व्हाट्सएप पर अगर ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आखिर कैसे मीना जी के नंबर से उस दौरान बातचीत हुई, कैसे पेमेंट इस नंबर से आया और कैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आया? ऐसा क्या हो गया आखिर कि पेमेंट होने के बाद, करने के बाद, या सीमा हैदर के भारत पहुंचने के बाद, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये नंबर ही डीएक्टिवेट कर दिया गया और इसके नंबर से जुड़ा व्हाट्सएप भी डीएक्टिवेट कर दिया गया? यहाँ पर एक कोशिश और होगी, क्योंकि डेली भोली जो कि नेपाली भाषा में है उनसे बात कर लेते हैं, जो कि सीमा हैदर खुद है, जिन्होंने खुद वॉइस नोट ही भेजा था। मैं अब डेली भोली के नाम से जो मैंने नंबर सेव किया है वो भी सर्च करूँगा। और ये देखिए ये मैंने नंबर सर्च किया है और यहाँ पर भी सेम इनवाइट दिखा रहा है, जिसका साफ मतलब ये है कि चाहे मीना जी के नंबर हो, यानी कि सो कॉल्ड अमित या भारतीय कोई दोस्त, या फिर डेली भोले के नाम से सीमा हैदर का नंबर हो, दोनों ही नंबर ना ही नॉर्मल सर्विस में है ना ही व्हाट्सएप सर्विस में है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ भी पहचान छुपाने की कोशिश तो हुई ही है, साथ में कोई जो कहते हैं ना सबूत छोड़ना या फिर अपनी चीज़ें छोड़ना, वो एक एक चीज़ मिटाई है। और सबसे बड़ा सवाल इन सारी चीज़ों के बीच में उठता है कि अगर ये किस्सा सिर्फ मोहब्बत का है, मिशन का नहीं है, तो इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने जिस नंबर से कॉल किया, जिस नंबर से पैसे पहुँचवाए, स्क्रीनशॉट पहुँचवाया और खुद आपने वॉइस नोट्स भेजे, आप उस नंबर को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि स्विच ऑफ, चलिए हो सकता है किसी का फ़ोन हो, व्हाट्सएप पे भी इनवाइट दिखा रहा। इसका मतलब ये है कि इस नंबर के, इन दोनों ही नंबर्स के व्हाट्सएप को भी डीएक्टिवेट किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है इस पूरी पड़ताल में आज तक की, जगह जगह आइडेंटिटी छुपाने के बाद अब इन नंबर्स का खेल, यानी कि हर तरह से अपने पाकिस्तानी होने के या अपने वहां से बॉर्डर क्रॉस करने के सबूतों को मिटाने की कोशिश। अब सवाल ये, क्या सिक्योरिटी एजेंसीज इस छोर पर भी ध्यान देंगी और अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगी या नहीं?